हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर की बुक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के अंदर मैट्रिक्स चैप्टर की एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 को स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 2 का जो टोटल बेस है वो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने अपलोड किया हुआ है। आप इससे पहले वाली वीडियो को देखें और वहां पर पहले इसका सारा बेस समझें और उसके बाद इस एक्सरसाइज को आप करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपसे पूछा गया है कि ए और बी दो आपको मैट्रिक्स दिया है, आपको प्रूव करना है कि ए बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश और ए डैश। देखिए, सिद्ध जब करना होता है, जब हमें प्रूफ करना होता है तो एक एलएचएस होता है और एक आरएचएस होता है। तो मैंने एक साइड लिया, फिर मैंने दूसरा साइड लिया। उससे पहले मैंने क्या किया, उससे पहले ए बराबर दिया है आपको तो कॉम्प्लीमेंट निकालना है, आपको ट्रांसपोज निकालना है ना। तो हमने ए का ट्रांसपोज निकाला। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, अगर आपके पास 1 2 -1 3 0 2 4 5 0 दिया है तो ट्रांसपोज में हम लोग क्या करते हैं, जो रो है वो कॉलम बन जाएगा। तो अगर ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है, तो अब ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ कि जो रो 1 है वो क्या बन जाएगा आपके पास, कॉलम में ट्रांसपोज हो जाएगा, यानी ये C1 बन जाएगा आपके पास। और जो रो 2 है वो C2 बन गया और रो 3 आपके पास C3 बन जाएगा। सेम एज इट इज अब हम लोग बी को भी ऐसे ही ट्रांसपोज करेंगे तो जो रो थी वो सब आपके पास कॉलम बन जाएंगे। आगे देखिए, अब एलएचएस में हमसे क्या पूछा गया था कि ए बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश और ए डैश। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए बी, यानी ए बी का मुझे प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले कहाँ जाएंगे, जो उससे पहली वाली वीडियोज में हमने किया है प्रोडक्ट कैसे करते थे उस तरीके से। तो हमने इसका पहले प्रोडक्ट किया, यानी कि ए की वैल्यू रखी, बी की वैल्यू रखी और इनका हमने प्रोडक्ट किया। प्रोडक्ट को देखते हैं एक बार फिर से कि कैसे करते हैं। देखिए, ये रो है और ये कॉलम है, यानी देखिए पहला रो पहली कॉलम। ठीक है, तो यहां से देखो, हाथ हमेशा आप ध्यान रखें ऐसे और ऐसे ही जाएगा। अगर आपकी डायरेक्शन बदली तो आपका जो कैलकुलेशन है वो मिस्टेक हो जाएगा। तो बेटर है कि हम लोग इस जो मैंने डायरेक्शन पकड़ी आप इसी को देखें सिर्फ। ठीक है, तो यहां से ये रो 1 हुआ और ये कॉलम 1 हुआ। रो 1 का पहला एलिमेंट, कॉलम 1 का पहला एलिमेंट, दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए तो 1 × 1 हुआ, बीच में प्लस आ जाएगा। फिर रो 1 का दूसरा एलिमेंट, कॉलम 2 का दूसरा एलिमेंट, इनका किया 2 2 हो गया है ना, 2 × 2 प्लस। अब यहाँ क्योंकि माइनस लगाया तो मैंने माइनस लगा दिया और जीरो इसकी रो 1 का तीसरा एलिमेंट, कॉलम 1 का तीसरा एलिमेंट, यानी -1 × 0। तो इस तरीके से मेरे पास पहला जो नंबर है वो मेरे पास निकल गया। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी 5। ठीक है, सेम इस तरीके से हमने क्या निकाला, ये मेरे पास आ गया रो 1 का, यानी रो 1 का कॉलम 1। ठीक है, यानी इसको हम कह सकते हैं A11, ये हमारे पास A12 बन जाता है, ये 1 3 हो जाएगा। यानी कि ये देखिए AIJ होता है किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं AIJ। आई का मतलब हुआ रो, जे का मतलब हुआ आपके पास कॉलम। ठीक है, तो यानी कि पहला कॉलम, पहला रो, पहला कॉलम। तो ऐसे ही रो 1 के अंदर आपके पास कॉलम 2, रो 1 के अंदर कॉलम 3। तो सेम हमने क्या किया, यानी कि अब देखो हम कैसे करते हैं। जब मैंने इसकी मल्टीप्लीकेशन इसमें किया, ये मिल गया। अब ये रो 1 को कॉलम 2 में ले गए तो 1 0 0 2 × 1 2 हो जाएगा, -1 × 1 -1 हो गया है ना। इसी तरीके से इसकी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 0 0 2 × 0 0 -1 × 3। ठीक है, तो सेम आगे की जो दो मैंने किया है गाइस बिल्कुल इसी तरीके से होगा। ठीक है, आगे चलते, जब मैंने इसको कैलकुलेट किया आपके पास आ गया 1 4 0, ये वाली मैट्रिक्स आपके पास बन गई। जब इसको भी हमने और सोल्व किया तो हमारे पास आ गया 5 1 -3 3 2 6 14 5 0। अब ये तो मेरे पास ए बी निकला है। ठीक है, हमें निकालना क्या था, उसका ट्रांसपोज। तो मैंने इसका किया ट्रांसपोज। अब या तो आप इसको एक नया नाम दे दीजिए, आप डी लिख सकते हैं इसको, है ना, जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप इसको एक नया नाम रख दीजिए, डी हम कह सकते हैं। तो यहाँ यानी कि डी का ट्रांसपोज हो जाएगा। भाई नाम ही तो बदला है, बाकी मैट्रिक्स तो वही, शक्ल तो वही रहेगी ना, इसमें कॉलम और रो ही बने रहेंगे। तो यहां से हमने क्या किया है, अब जो मेरे पास प्रोडक्ट बन के आया था, एक नया मैट्रिक्स बन के आया है, उसका हम ट्रांसपोज करेंगे। जब ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज के अंदर क्या होता है, जो रो होती है वो कॉलम बन जाता है। तो आपके पास जो रो है वो कॉलम बन गया, रो 2 है वो कॉलम 2 बन गया, जो रो 3 है वो कॉलम 3 बन गया। तो इस तरीके से आपके पास ए बी का ट्रांसपोज बन गया।
तो ये वाला पार्ट तो मेरा निकल के आ गया। अब मेरा काम क्या है कि जो मैंने बी ट्रांसपोज लिया है और ए ट्रांसपोज लिया है, अब उन ट्रांसपोज का प्रोडक्ट हम करेंगे। तो आंसर हमारे पास यही आना चाहिए। अगर यही आ जाता है तो इसका मतलब ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके राइट हैंड साइड में अगर हम चलते हैं तो देखिए बी का डैश और ए का डैश, यानी बी मैंने लिखा, देखिए मैंने पीछे भी आपको बताया था, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ए था, ए का ट्रांसपोज ये था, बी था, बी का ट्रांसपोज ये था। अब इन दोनों को हम लोग लेकर के चलेंगे और इनका अब हम प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट में ध्यान रखिएगा कि पहले बी डैश लिखा है फिर ए डैश लिखा है। अगर आपने इन दोनों को चेंज कर दिया ना कि ए इधर कर दिया और बी इधर कर दिया तो आपका आंसर मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, बी इधर है और ए इधर है, यानी कि बी का डैश इधर है, ए का डैश इधर है। अब इसी चीज को ऐसे ही आपको रखना है। चलिए चलते हैं आगे। तो ये हमारे पास बी डैश हुआ और ये मेरे पास ए डैश हुआ। दोनों का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। इसका मतलब प्रोडक्ट क्या होता है, रो 1 कॉलम 1। तो रो 1 का पहला एलिमेंट, कॉलम 1 का पहला एलिमेंट, दिस इज 2 ये एलिमेंट, 0 -1 ये मिल गया। सेम एज इट इज हमें सारी मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है ना। आगे जब मैंने इसको सोल्व किया मेरे पास फाइनल बन जाता है, यानी कि बी डैश ए डैश आ गया 5 3 14 1 2 5 -3 6 0। देखो सेम आंसर आ रहा है जो हमने पहले निकाला था ना। अभी हमने क्या निकाला था, ए बी का ट्रांसपोज। तो जो आंसर ए बी का ट्रांसपोज का आ रहा था वही आंसर आपके पास ये आ रहा। चाहे तो पीछे आप इसको मैच कर सकते हैं। तो यहां से हमने देखा कि LHS बराबर RHS हुआ। गाइज आप मेरे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ सकते हैं, वहां पर इन सभी का मैंने PDF डाला हुआ है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इन्होंने बोला कि निम्न आव्यूह के व्युत्क्रम को ज्ञात कीजिए, यानी कि उसका इनवर्स। व्युत्क्रम का मतलब हुआ आपका इनवर्स। देखिए ए पहले पार्ट में आपको क्या दिया कि ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है तो उसका ए इनवर्स निकालना है। हमें पता है कि ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेट टू ए होता है। तो यहां सबसे पहले हमें क्या निकालना है, देखो डिटरमिनेट का मतलब क्या हुआ, आपने सारणिक पढ़ी है, यानी कि सारणिक का मान क्या चीज हुई। देखिए डिटरमिनेट कैसे निकलता है, इस ए का जब हम लोग डिटरमिनेट निकालेंगे तो ए डिटरमिनेट इज इक्वल टू, देखो इसकी इसमें कर देते हैं, इसकी इसमें, बस तो ये माइनस ये, तो आंसर जो भी कुछ सोल्व करके आएगा वो हमारे पास क्या निकलेगा, उसका डिटरमिनेट निकल जाएगा। अब बात करते हैं एडजॉइंट ए की। तो एडजॉइंट ए यानी कि आपके सह गुणनखंड कैसे निकलते हैं। देखिए पहली बात हम लोग यहां से क्या निकालेंगे, A11। देखो ये आपके पास स्मॉल a1 है, ये आपके पास स्मॉल a12 है, ये स्मॉल a21 और ये 22। ठीक है, तो यहां से हमारा काम क्या है, पहले कैपिटल A11 को निकालना, कैपिटल A21, कैपिटल A12 और कैपिटल A22 इनको फाइंड करना। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, देखिए कैपिटल A11 का मतलब हुआ कि पहली रो का पहला कॉलम। तो पहली रो का पहला कॉलम, इसे क्रॉस कर दो तो ये कैंसिल होगा, सिर्फ क्या बचा 2। तो ये वैल्यू किसकी हुई, आपकी 2 की हो गई। अब 2 1 यानी कि चलिए पहले 1 2 निकाल लेते, तो 1 का 2 वाला पार्ट तो ये बच गया। तो यहाँ आपके पास क्या आ गया 2। चलिए आगे चलते हैं। A21, 21 का मतलब हुआ दूसरी रो का पहला कॉलम, यानी दूसरी रो का पहला कॉलम दैट फाइंड्स 4। ठीक है, अब 2 का मतलब हो भैया दूसरी रो और दूसरा कॉलम, तो क्या बचा आपके पास 8 बचा। अब आपके माइंड में ये चीज आ रही होगी कि मैंने ये माइनस कहां से लगाया। देखिए जो एडजॉइंट निकलता है ना आपका, वो कैसे निकलते हैं, हम लोग एडजॉइंट निकालने का तरीका होता है कि जो आपके पास कैपिटल ए आई है इनका आप सम कीजिएगा, यानी आई प्लस जे। अगर आपके पास इवन है, अगर आपके पास इवन है तो साइन होगा प्लस का। अगर आपके पास ये प्लस करके आपके पास आता है ऑड नंबर तो साइन होगा माइनस का। ठीक है, तो यहां देखिए 2 और 1 क्या हो गया आपके पास 3। 3 कैसा नंबर आपके पास, ऑड नंबर है। जब ऑड का मतलब मैं आपको बता दूं विषम संख्या। ठीक है, और इवन का मतलब होता है आपके पास सम संख्या। विषम संख्या जो 2 से नहीं कटती और सम संख्या जो 2 से कट जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, देखिए A21 क्या हुआ आपके भाई 2 + 1 का मतलब हुआ 3। 3 मतलब विषम संख्या, विषम का मतलब 2 से विभाजित नहीं होगा, तो इसका मतलब साइन कैसा रहेगा उसमें माइनस। ये 1 1 का मतलब हुआ 2 2 एक इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब हमारे पास इवन नंबर आता है तो वो हमारे पास प्लस रहेगा। तो प्लस को हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो तो सिर्फ एक अंदर खाने रहता है ना। अब 1 2 यानी कि 3 3 का मतलब आपके पास ओड आया, यानी विषम आया, विषम का मतलब आपके पास माइनस बन जाएगा। ठीक है, चलिए 2 2 का मतलब 4 हो गया, 4 का मतलब आपके पास इवन नंबर है, इवन का मतलब वैल्यू बन जाएगी आपके पास प्लस में।
तो यहाँ आपके पास बी यानी एक नया मैट्रिक्स आपको मिल गया। क्या बन गया? A11, A12, A21, A22। देखिए पहला आपके पास स्मॉल में थे, जो आपके पास एलिमेंट थे वो किस में थे? स्मॉल में थे। इनको हमने चेंज किया है, आपके पास कैपिटल में बन गया। तो कैपिटल के बाद आपके पास जो एलिमेंट बन के आया वो एक नया मैट्रिक्स बन के आया, उसका नाम हमने रख दिया बी। तो बी बराबर आपके पास कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A21, कैपिटल A22। इन सब की मैंने वैल्यू को यहां रखा। अब हमें क्या निकालना था? एडजॉइंट ए। और एडजॉइंट का मतलब होता है जो डिटर्मिनेट निकल के आती है ना उसका ट्रांसपोज। तो इस बी का हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसपोज करेंगे। तो जो आपके पास बन के आएगा वो क्या बनेगा? वो एडजॉइंट ए बनेगा। तो चलिए निकालते हैं। तो आपके पास ट्रांसपोज बी क्या हो गया? यानी जहां आपके पास, यानी ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाना। तो यहाँ हमारे पास क्या निकल गया? तो यहाँ हमारे पास क्या बन गया है? यानी कि बी का ट्रांसपोज। तो जो बी का ट्रांसपोज निकल के आया वही हमारे पास क्या बनेगा? एडजॉइंट ए बनेगा। तो देखिए ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला था एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेट टू ए। डिटर्मिनेट की वैल्यू कितनी थी? 8। अभी हमने पीछे निकाला था। और एडजॉइंट ए क्या निकला आपके पास? जो आपने ये निकाला वैल्यू हमने यहाँ रख दी। इसको हम जब अंदर लेकर के जाएंगे तो एक एक एलिमेंट को इससे हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ आपके पास क्या हो गया? 2 अपॉन, देखो यहाँ आपके पास है 2 अपॉन 8 हो जाएगा, 4 अपॉन 8 हो जाएगा, 2 अपॉन 8, 8 अपॉन 8। तो 8 से 8 गया 1, बच गया यहाँ 1/4, यहाँ 1/4, यहाँ 1/2, ये माइनस के 1/4। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आई है ये आपके पास क्या होगा? ये आपके पास इनवर्स ए इनवर्स निकल के आया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका बी पार्ट देखो करेंगे आप खुद, मैं आपको उसको सिर्फ बताती हूँ कि एक बार हमने मोटा मोटा के कैसे किया। मेथड सब कुछ वही रहेगा जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है। ठीक है, तो देखिए ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, निकालना ए इनवर्स है। हमें पता है कि ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेट टू ए। पहला काम है मेरा डिटर्मिनेट को निकालना। तो डिटर्मिनेट हम 2/2 के सीक्वेंस में कैसे निकालते हैं? जो 2/2 का ऑर्डर होता है ये माइनस ये, तो क्रॉस कर देते 4 माइनस 2/3 कितना हो गया आपके पास? 6। यानी कितना बन गया आपके पास? -2। यानी डिटर्मिनेट ए इज इक्वल टू -2। नाउ अब हमारा काम क्या है? एडजॉइंट ए को निकालना। तो एडजॉइंट ए जब हम निकालेंगे, एडजॉइंट ए का मतलब हुआ हमारे पास यानी पहले कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल 21, कैपिटल 22 ये फाइंड करेंगे। तो जब हमने कैपिटल A11 निकाला, देखिए 11 का मतलब ये एलिमेंट था, इसको कवर्ड कर दिया तो जो बचा 4 आ गया। ठीक है, 12 का मतलब हुआ 1 और दूसरा कॉलम, पहली रो का दूसरा कॉलम, तो पहली रो का दूसरा कॉलम, तो हमारे पास बचा 3। ठीक है ना। 21 का मतलब हुआ जी दूसरी रो का पहला कॉलम, यू विल गेट 2। अच्छा जी, 22 का मतलब हुआ दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो आपके पास क्या बचा? 1। अब यहां से मैंने प्लस माइनस कैसे निकाले हैं? अभी मैंने आपको जस्ट अभी बताया था। क्या? इन दोनों को आप सम कीजिएगा तो कितना निकल के आया? 2 कैसा नंबर आपके पास? इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। जब 2 से डिवाइड हो जाएगा तो वैल्यू कैसी रहेगी आपके पास? सम रहेगी, प्लस में रहेगी। एक सिंपल और तरीका मैं आपको बता दूं, AIJ इज इक्वल टू जो होता है ना आपके पास, आप यहां से -1 की पावर I प्लस J कर लो, ये सबसे आसान तरीका है। एक बार मैं इसको पेन से लिख देती हूँ, यहां लिख देती हूँ इसको ऐसे ना कि AIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J। तो यहाँ जब हमने देखो -1 की पावर हमने I प्लस J किया ना, देखो I प्लस J यानी कि 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो 2 जब -1 की पावर आप 2 करेंगे क्या बन गया आपके पास? सीधी सी बात है भैया, 1 बन जाएगा। अब यहाँ 1 2 है, यानी कि इसकी पावर कितना होगी? 1 प्लस 2, यानी -1 की पावर आपके पास 3 हो जाएगा। 3 का मतलब क्या हुआ? यानी कि आपके पास पावर कैसे निकले? देखो -1 इंटू -1 इंटू -1, यानी कि 1 1 -1 -1 +1, और +1 की -1 में करेंगे तो -1। तो -1 का मतलब आपको मिला क्या है? सिर्फ माइनस मिला है ना। तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया है जो चीज कि इन दोनों को आप सम कीजिएगा, है ना, इनको आप सम करिएगा। अगर सम करके आपके पास एक सम संख्या बनती है तो साइन प्लस होगा, और अगर आपके पास विषम संख्या बनती है तो आपके पास साइन माइनस हो जाएगा। तो यहां हमने चीज लगाई है, मेरे पास एक बी बन गया, यानी एक नया मैट्रिक्स मेरे पास बन के आएगा। क्या बनेगा? 4 -3, यानी कि A11, A12, A21, A22, एक बी नया मैट्रिक्स बन के आया। मैंने उसके एलिमेंट उठाए यहां रख दिए। अब एडजॉइंट निकालने का मतलब है जो एक नया मैट्रिक्स बन के आया है उसका ट्रांसपोज करना। तो जो रो थी उसे मैंने कॉलम बना दिया, तो जो रो थी उसे मैंने कॉलम बना दिया। आपके पास एडजॉइंट ए तो निकल गया। आपको निकालना था क्या? इनवर्स ए। तो इनवर्स का मतलब होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेट टू ए। डिटर्मिनेट की वैल्यू अभी आपने क्या निकाली है? -2, तो 1 अपॉन -2, दिस इज सेम। आप इसको यहां पर भी छोड़ सकते हैं, अगर ये वैल्यू कट जाती है, सोल्व हो जाता है,
तो आप इसको सोल्व करिएगा। नहीं होता है तो आप इसको करने की जरूरत नहीं, आप इसको यहां भी छोड़ सकते हैं, तब भी वो वैल्यू आपके पास करेक्ट होगी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका पार्ट सी की तरफ चलते हैं। अब आपके पास जो सी पार्ट दिया है वो आपके पास 3/3 ऑर्डर का है। ठीक है ना। अब तक आपके पास 2/2 ऑर्डर के थे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपके पास किसका है, 3/3 ऑर्डर का। चलिए इसको करते हैं। पैटर्न आपके पास वही है कि आपको अगर ए इनवर्स निकालना है, इसका मतलब आपके पास क्या हुआ, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेट टू ए, निकालना तो वही पड़ेगा। तो यहां से पहला काम क्या है मेरे पास, डिटर्मिनेट को निकालना। तो 3/3 में हम कैसे निकालते, देखिए डिटर्मिनेट ए कैसे निकाला, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अब यहां से मैंने पहला एलिमेंट लिया, ठीक है, इसको ही मैंने चारों तरफ से ढक दिया, तो आपके पास जो बचा उसकी ऐसे माइनस ये कर दीजिए। तो अब पहला एलिमेंट ही आपके पास 0 है, तो आगे आप कुछ भी करते रहिए, वैल्यू आपके पास फिर भी 0 ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि किसी की भी मल्टीप्लाई अगर हम 0 से करते हैं तो आंसर यू विल गेट 0। अब देखिए, अब यहाँ प्लस था, ये माइनस था, तो अब हमारे पास क्या आया, माइनस आया। तो जब माइनस आता है, यहाँ वैल्यू जो लिखी होती है उसको हम यहाँ लिखते हैं, तो -1 हुआ, ब्रैकेट लगाया। अब इसको मैंने ढक दिया, आपके पास क्या बचा, 1 × 1 -3 × 3, तो 1 - 3 दिया 9, तो 1 - 9 हो गया। ऐसे अब यहाँ के आपके पास प्लस है, प्लस का 2 हो गया, तो ये आपके पास कवर्ड होगी वैल्यू 1 - 2 × 6, तो 1 - 6। जब मैंने इसको सोल्व किया, आपके पास आंसर क्या निकल के आया, डिटर्मिनेट ए की वैल्यू -2। अब हमारा काम है एडजॉइंट ए को निकालना। एडजॉइंट ए का मतलब है वही हमारे पास कैपिटल A11, कैपिटल A22 है ना, ये सारी वैल्यूज हमारे पास होना इसकी जरूरत पड़ती है। तो जब हमने निकाला जी कैपिटल A11, तो हम लोग देखो 3 वाले में वैल्यू क्या बन जाएगी, आपके पास 3 बार बन जाएंगी ना, A11, A12, A13, A21, A22, A23 है ना, A31, A32, A33। अब A11 का मतलब हुआ, देखिए A11 पहली रो का पहला कॉलम कवर्ड कर दिया मैंने, तो ये माइनस ये बचा। तो पहले तो देखो मैंने लिखा है इस पोर्शन को मैंने लिखा है, इस पोर्शन को मैंने लिखा है, देखिए यहां पर इस पोर्शन को मैंने लिखा है, ये रहा। ठीक है, आगे चले, जब A12 आया तो 1 पहली रो का दूसरा कॉलम, तो क्या बचा आपके पास 1 3 3 1। ठीक है, आगे चले जी, पहली रो का तीसरा कॉलम 1 2 3 1 1 2 3 1। आगे चलिए 2 1 का मतलब हुआ दूसरी रो का पहला कॉलम, तो दूसरी रो का पहला कॉलम, तो 1 2 1 1 1 2 1 1। आगे चलिए 2 2 का मतलब क्या हुआ, 2 यानी दूसरी रो का दूसरा कॉलम, तो जो सारे कॉर्नर बचे हैं वो आ जाएंगे, तो 0 2 3 1। 2 3 का मतलब यानी कि ये और ये गया, तो आपके पास बचा 0 1 3 1 0 1 3 1। ऐसे ही हमारे पास 3 1 1 की वैल्यू अगर हम करते, देखो तीसरी रो का पहला कॉलम, तीसरी रो का पहला कॉलम 1 2 2 3 1 2 2 3। फिर तीसरी रो का दूसरा कॉलम यानी 1 0 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3। 3 3 का मतलब हुआ जी ये और ये, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो 0 1 1 2 0 1 1 2। तो ये आपके पास निकल गए। अब यहां से हमने इनकी मल्टीप्लाई किया, ये माइनस ये माइनस ये, तो आपके पास आया -1। ठीक है ना। तो इन सबको जब मैंने सोल्व किया, आपके पास डिजिट बन जाएंगी ये वैल्यू जो मैंने साइड में लिखी है। आप पॉज करके वीडियो को यहाँ पर उतार सकते हैं। आगे हमने क्या किया, देखिए अब ये प्लस माइनस मैंने कैसे लगाए हैं, तो प्लस माइनस कैसे लगते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, कंडीशन बताई थी कि भैया इनको आप ऐड करो। अगर आपके पास ऐड करके एक सम नंबर आता है, एक 2 से कटने वाली वैल्यू आती है, इवन नंबर आता है, तो वो चीज वेब प्लस में आ जाएगी। अब यहाँ माइनस अपने आप ही बच रहा होगा, 2 -3 है ना, देखो 2 -3 तो ऑब्वियसली आपको -1 ही देगा, ये माइनस वो वाला माइनस है, यहाँ वैल्यू आपके पास माइनस में आएगी। या और एक तरीका बता दो, देखो प्लस से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, आप चाहे तो अल्टरनेटिव प्लस माइनस कर लीजिए। स्टार्टिंग आप प्लस से करेंगे, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस फिर माइनस, तो अल्टरनेटिव आप करते रहिए, वो भी आंसर तब भी आंसर वही आएगा। और बाकी मैंने आपको तरीका बताया ही है कि आपके पास जो ये होता है AIJ, यानी इसको आप क्या करेंगे, I + J करेंगे। आपके पास इवन नंबर आता है तो प्लस वैल्यू आएगी, ओड नंबर आता है तो वैल्यू आपके पास माइनस में आ जाएगी। अब आपके पास देखो B एक नया मैट्रिक्स बन गया, तो B बराबर आपके पास आया A11 A12 A13 A21 A22 A23
A31, A32, A33, इन सब की वैल्यूज को मैंने पीछे से उठाया और यहाँ रख दिया। आपके पास एक नया मैट्रिक्स बन गया B, जिसको मैंने नाम रखा है B। अब मेरा काम है एडजॉइंट A निकालना। तो एडजॉइंट A का मतलब है इस जो प्राप्त हुई आपके पास मैट्रिक्स है उसका आप क्या करेंगे, आप उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो जब मैंने इसका ट्रांसपोज किया, जो आपके पास रो है वो कॉलम बन जाएगा, यानी कि 1 देखो 1 8 -5, तो देखो ये कॉलम बन गया। दूसरी रो ये कॉलम बन गया, तीसरी रो ये कॉलम बन गया। तो यहां से अब आपके पास ए इनवर्स निकालना था, तो ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेट 2a। तो डिटर्मिनेट की वैल्यू आपके पास 2 है, माइनस की 2 आया था, तो आपके पास वैल्यू माइनस की 2। देखो अब ये चाहो तो मैं इसको अंदर ले जा सकती हूँ, नहीं तो मेरी जरूरत नहीं है, मैं इसको बाहर भी छोड़ दूं तो आंसर तब भी मेरा सही होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के डी पार्ट की। देखिए जो डी पार्ट है आपका टिक्नोमेट्रिकल फंक्शन के बेस पर आधारित है, उसका जो बेस है वो टिक्नोमेट्रिकल फंक्शन है। यानी साइन कोस थीटा में इसकी वैल्यूज आपको गिवन है, तो उसमें आपके सिर्फ जो आइडेंटिटीज हैं उनका यूज होने वाला है। तो यहाँ निकालना वही आपको ए इनवर्स। अब ए इनवर्स के लिए हमें निकालना क्या है, पहले तो हमें पता है कि ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेट टू ए। इसका मतलब क्या हुआ, पहले आपको डिटर्मिनेट ए निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेट हम कैसे निकालते हैं, जैसे कोस है तो यानी कि इसको हम लोग देखो प्लस माइनस प्लस, तो पहला एलिमेंट आपके पास कितना है कोस अल्फा, तो कोस अल्फा हुआ, इसको हमने कवर्ड किया, क्या बचा ये माइनस ये, तो कोस अल्फा हो गया -0। फिर आता है यहाँ पे माइनस, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया साइन अल्फा, तो इसको मैंने कवर्ड किया। आपके पास क्या बनेगा 1 -0, यानी कि 1 की साइन में करेंगे तो साइन अल्फा हो गया -0। थर्ड आपके पास जो वैल्यू 0, आगे मैं अब चाहे कुछ भी करती रहूं क्योंकि पहला एलिमेंट ही उसका 0 है, इसका मतलब आने वाला, यानी 0 की मल्टीप्लाई जब हम किसी के भी साथ करेंगे तो वो 0 बन जाएगा, तो आगे की सिरदर्दी हम करें क्यों। तो ये सब कुछ आपके पास 0 हो जाता है। अब इसका यहां जब हमने इसके अंदर मल्टीप्लाई किया तो आपके पास बना कोस स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, खत्म हो गया। यहाँ इसकी जब मल्टीप्लाई किया आपके पास हो गया साइन स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वैल्यू क्या देता है आपके पास, क्लास 10th में चले जाओ, क्लास 9th में चले जाओ, वहां आपको आइडेंटिटी सिखाई जाती है टिक्नोमेट्रिकल फंक्शन के अंदर, टिक्नोमेट्री के अंदर। तो वहां ये वैल्यू होती है कि कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। तो डिटर्मिनेट की जो वैल्यू है, यानी डिटर्मिनेट ऑफ ए की जो वैल्यू आपके पास कितने आ गया 1। अब हम बात करेंगे एडजॉइंट ए की। एडजॉइंट ए के लिए पहले वही हमें A11, A12, A13 हमें निकालना पड़ेगा, एंड देन एक नई मैट्रिक्स हमें B जिसका हम नाम रख देंगे हमें वो मिलेगी। फिर हम उसका ट्रांसपोज करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ए मिल जाएगा। बस उठा के वैल्यू यहाँ रखनी है, यू विल गेट फाइनल आंसर, सिंपल सा काम है। तो यहाँ हमने अब क्या निकाला है A11, A12, A13, है ना। तो A11 का मतलब देखिए मैं थोड़ा सा मैट्रिक्स को भी दिखा देती हूँ। 1 का मतलब हुआ पहली रो का पहला कॉलम, ठीक है ना। तो यहाँ आपके पास क्या चीज हुई, यानी इसको कवर्ड किया, आपके पास क्या बचा, ये माइनस ही, यानी कि कोस अल्फा आएगा, सीधा सी बात है। 1 2 देखो 1 2 का मतलब क्या हुआ आपके पास, पहली रो का दूसरा कॉलम, तो ये मल्टीप्लाई इसमें -0, तो साइन अल्फा बचा आपके पास, ठीक है। जब हम आगे निकालेंगे 1 3, तो पहला एलिमेंट आपके पास, सॉरी पहला को तो इसकी तो जरूरत होती नहीं, इसको हम कवर्ड कर लेते हैं, सिर्फ अंदर के एलिमेंट बचते, तो 0 -0, यानी आंसर आपके पास 0 हो गया। इस तरीके से मैंने 2 1 निकाला, 2 2 निकाला, 2 3 निकाला, 3 1 निकाला, 3 2 निकाला, 3 3 निकाला, ठीक है। अब साथ में और क्या किया हमने, साथ में मैंने प्लस माइनस के भी साइन लगा दिए। मैंने आपको जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे कि बताया है कि AIJ की जो वैल्यू होती है वो -1 की पावर I + J होता है। अगर इनका सम आपके पास, यानी इनका सम आपके पास, मैं फिर से रिपीट कर दूं कि अगर इनका सम आपके पास इवन नंबर आता है तो वो चीज प्लस में आएगी, ठीक है। अगर इनका सम आपके पास एक ऑड नंबर आता है, एक विषम संख्या आती है, तो वैल्यू आपके पास माइनस में होगी। अगर आंसर आपके पास माइनस में है और बाहर इसकी वजह से माइनस आ जाएगा तो वो माइनस माइनस उसको प्लस कर देगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने वैल्यूज को निकाला। निकालने के बाद में एक नया मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा, देखिए बी आपके पास क्या हो जाएगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, सारी वैल्यूज को यहां से उतारा और यहां हमने रख दिया। आप यहां पर वीडियो को पॉज करके इनको आप उतार सकते हैं, ठीक है ना। हमने सारी वैल्यू को निकाला, निकालने के बाद हमने सब वैल्यू को उठा के इसमें रखा। हमारे पास जो एक मैट्रिक्स बना वो ये बन गया, यानी कि कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 1, ठीक है। अब ये मेरे पास एक बी नया मैट्रिक्स मिल गया था। एडजॉइंट क्या कहता है,
जो नया मैट्रिक्स हमें मिलता है उसका हम ट्रांसपोज करेंगे। तो जब मैंने इसका ट्रांसपोज किया यानी कि बी का मैंने डैश निकाला, आपके पास क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ए बन जाएगा। यानी जो रो था वो कॉलम बन गया, जो रो था वो कॉलम बन गया, जो रो था वो कॉलम बन गया। सिर्फ यहाँ प्लस माइनस का साइन का चेंज हुआ, बाकी यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ। आपके पास एडजॉइंट ए निकल गया। हमें निकालना क्या है, इनवर्स ए। तो यहां से जब हमने इनवर्स निकाला तो एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेटिव ए, और इसकी वैल्यू तो 1 थी, ये आपके पास सेम एज इट इज रहा। तो 1 को तो लिखो ना लिखो भैया बराबर है। तो आंसर आपके पास ए इनवर्स का क्या निकल के आया, जो हमारे पास बी का डैश था ना, बी ट्रांसपोज था, बस वही आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे क्या कह रहा है, ये आपको एक मैट्रिक्स दिया है, उसका इनवर्स लगा दिया और उसका इनवर्स बराबर इन्होंने आंसर दे दिया। ये इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके पास क्या इन्होंने ऐसे दिया है ए इनवर्स, इस ए की जगह ना ये पूरा मैट्रिक्स दे दिया, यानी कि हमें यहां से निकालना पड़ेगा ए का मान, कंपेयरिंग कर देंगे। तो आपके पास ए की वैल्यू ये बन गई। ठीक है, तो ए का इनवर्स इन्होंने ऑलरेडी आपको दे दिया कि ए का इनवर्स आंसर ये आना चाहिए और कुछ नहीं करना। तो अब तक जो हम करते आए हैं काम वही है कि 3/3 का ये आपके पास ऑर्डर इसका 3/3 है ना, 3/3 इसका ऑर्डर है। हमें ए इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स बराबर क्या होता है जी, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेटिव ए। तो पहला काम मेरा क्या है, एडजॉइंट इसका डिटरमिनेट निकालना। तो हमने इसका डिटरमिनेट निकालना, देखो मैंने लिखा भी है सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी, यानी कि सेम उसकी तरीके से ही होगा ये पार्ट बी की तरह। तो आप कर लेंगे, मैंने डिटरमिनेट आपको निकाल ही दिया है। आप जाएं पीछे क्वेश्चन नंबर 2 पर जाएं और उसकी तरह बिल्कुल इसको आप सोल्व करें, सीधा आंसर आपके पास आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या, 4 में भी आपसे देखो वही पूछ रहा है कि आपको कोई ए मैट्रिक्स दिया है और इसने शो करने की बात बोली है कि ए इनवर्स निकालो, जो ए इनवर्स आएगा वो ए के बराबर ही आना चाहिए, यानी कि जो आंसर वही है जो आपको क्वेश्चन गिवन है। यानी ए इनवर्स जब आप निकालेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए आपके पास, वो बन के ए ही आना चाहिए, यानी कि जो आंसर आएगा वो ये ही आएगा और उसकी जगह में उठा के क्या रख देंगे, ए। तो पहला काम क्या है आपके पास, ए इनवर्स बराबर क्या होता है जी, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेटिव ए, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेटिव ए। तो यहां हम पहले डिटरमिनेट निकालना हमने, ठीक है ना। पहला एलिमेंट देखो प्लस माइनस प्लस, तो 0 है, ये भी 0 आके करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पहला एलिमेंट है आपके पास 0 आ जाता है। तो जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये गया और ये गया, तो 0 -1 यानी वैल्यू आपके पास -1 आ गया। अब क्या निकालना आपको, एडजॉइंट। एडजॉइंट का मतलब है कैपिटल A1 1, कैपिटल A1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये आपको निकालने पड़ेंगे। तो जब मैंने 1 1 निकाला तो 1 1 को क्रॉस कर दो, क्या बचा 0 -0 यानी आंसर 0 हो गया। 1 2 क्या हुआ जी, पहली रो का दूसरा कॉलम, तो 0 -0, ऐसे ही मैंने सब वैल्यूज को निकाल लिया। सारी वैल्यूज निकालने के बाद हमने क्या किया, हमारे पास एक नया मैट्रिक्स बन जाता है बी, जिसको हम नाम देते हैं क्या, बी। तो नया मैट्रिक्स बन गया, इन सब की वैल्यू को उठाया यहां से और यहां रख दिया, ठीक है ना, और कुछ नहीं किया। अच्छा, बिल्कुल नहीं भूलना है ये बात कि बच्चे भूल जाते हैं कि जैसे ये जो हमारे पास है i + j, इसको सम करना ना भूलें। अगर आपने ये कर दिया तो प्लस माइनस का गड़बड़ हो जाएगा। प्लस माइनस का मतलब है, उसका गड़बड़ाने का मतलब है सब कुछ आगे गलत हो जाना। तो इसका आप ध्यान दें, अगर इनका सम करके आपके पास जहां जहां सम आएगा वहां वहां आपके पास प्लस आ जाएगा, जहां जहां इनका सम करके आपके पास एक ओड नंबर आ जाएगा, तो जैसे कि 3 हुआ 5 हुआ है ना, तो वहां आपके पास साइन माइनस में हो जाएगा, बस और कुछ भी नहीं है। तो ये आपके पास वैल्यू निकल के आ गई। यहां से अगर मैं देखो माइनस कॉमन ले लूं, क्योंकि सब डिजिट 0 0 है, कोई फर्क तो पड़ता नहीं, तो इस रो में से मैंने टोटल में से मैंने माइनस को बाहर ले लिया, चाहे ना भी लो, क्योंकि यहाँ आपके पास ए इनवर्स ऑलरेडी डिटरमिनेट ए की वैल्यू आपके पास -1 है। तो एडजॉइंट ए आपके पास क्या बन जाएगा, इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो ये एज इट इज बन जाएगा, क्योंकि देखो ये रो है कॉलम बना दो, रो है कॉलम बना दो, रो है कॉलम बना दो, सेम फर्क तो कुछ नहीं, कुछ इस तरीके से इसमें डिजिट निकल के आई कि हमने जब इसका ट्रांसपोज किया तो देयर इज नो डिफरेंस, कुछ भी नहीं आया। अब ए इनवर्स बराबर आपके पास क्या होता है, ए इनवर्स की वैल्यू होती है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेटिव ए। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू तो यही है आपके पास, और डिटरमिनेट वैल्यू क्या निकल के आता है आपके पास, माइनस क्यों नहीं, इसमें मैं पूरे की माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सारा माइनस खत्म हो गया, यानी वैल्यू आपके पास ये वाली बचेगी, और ये वैल्यू क्या आपके पास जो क्वेश्चन में गिवन थी, यानी क्या बन गया आपके पास ए। तो ए इनवर्स निकाला था, बन क्या गया आपके पास ए, और ये हमें प्रूव करना था।
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए आपको ए मैट्रिक्स दे दिया, बी मैट्रिक्स दे दिया और उन्होंने प्रूव करने की बात क्या कही है कि तो सिद्ध करो कि ए बी ए इनवर्स का विकर्ण अवयव है। यानी अगर मैं ये वैल्यू निकालूं तो आपके पास वो कैसी अवयव, कैसे मैट्रिक्स बनना चाहिए, एक विकर्ण डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। देखो उसका मतलब क्या हुआ कि ए बी, पहले हम ए बी निकालेंगे, उनका प्रोडक्ट करेंगे और एक तरफ हम ए का ए इनवर्स निकालेंगे और उस ए इनवर्स की ए बी में मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट रूल लगा दो। उसके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स आना चाहिए, यानी कि विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव का मतलब सारे एलिमेंट 0, बाकी जो आपके डायगोनल में रहते हैं सिर्फ वो एलिमेंट्स बचेंगे। तो आपके पास आंसर कुछ इस तरीके से आना चाहिए। चलिए करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो मैंने पहले क्या निकाला भैया, वही पहले मैंने ए बी निकाला, तो ए बी यानी ए बी रख दिया। जब मैंने इसका किया, प्रोडक्ट करना है ना मुझे, ये तो ये तो 0 हो गया, सिर्फ क्या बचा, देखो 1 1 है, 1 1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 यही रहेगा सेम एज इट इज, तो इनको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ आपके पास ये प्लस ये हो गया, ये प्लस ये हो गया। नेक्स्ट इसकी इसमें करेंगे, देखो पहला एलिमेंट 0 हो जाएंगे क्योंकि 0 है, तो पहले एलिमेंट आपके पास 0 हो जाएंगे। तो सिर्फ ये प्लस ये कर दो, यहाँ लिख देंगे, इसको प्लस कर दो, यहाँ लिख दो। आगे आपके पास पहला वाला एलिमेंट है, बाकी के दोनों 0 है, नहीं पहले वाला एलिमेंट ये सेम रहा, फिर ये वाला यहाँ लिखो और ये वाला आप यहाँ लिखो। तीसरे में देखो ये और ये जुड़ेगा, तीसरे वाला आपके पास नहीं आएगा, यानी कि ऊपर के दोनों को आप ऐड करके लिख दीजिएगा, ऊपर के दोनों को आप ऐड करके यहाँ लिख दीजिएगा, इन दोनों को ऐड करके आप यहाँ लिख दीजिएगा। जब मैंने इनको सोल्व किया तो कुछ इस तरीके से वैल्यू मेरे पास बन के आई है ना। यहाँ से आपके पास कुछ कट गए, कुछ रह गए, कुछ जुड़ गए, जो भी कुछ आपके पास बचा मेरे पास ए बी की वैल्यू ये बन गई। मैंने इसको एक नया नाम दे दिया, समीकरण नंबर कैपिटल ए। अब इतना काम तो मेरा हो गया कि हमने ए बी को निकाला है। अब हमें क्या निकालना है, ए का इनवर्स निकालना है। तो जो मैट्रिक्स ए है उसका ए इनवर्स निकालना भी हमने जस्ट पहले जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं सब में हमने ए इनवर्स को निकाला है और हमें पता लग गया कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेट टू ए होता है। तो इसका मतलब जब हम लोग इनवर्स निकालेंगे, पहला मेरा काम क्या है, उसका डिटरमिनेट निकालना। तो जब हम यहाँ से डिटरमिनेट निकालेंगे आपके पास क्या बन जाएगा, यानी ए मैट्रिक्स ये थी, इसका डिटरमिनेट निकाला, ये देखो प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है। तो पहला एलिमेंट 0 है तो आगे कुछ भी करते रहो भैया 0 ही होगा। सेकेंड एलिमेंट इज माइनस, तो ये माइनस हुआ, यहां से आपके पास -1 हो गया, तो -1 इसको मैंने क्रॉस किया, यू विल गेट 0 -0, तो आंसर ये भी 0। थर्ड इज 1 हो गया, 1 को मैंने क्रॉस किया तो 1 माइनस, क्योंकि ये दोनों बचेंगे ना, तो 1 - 0, तो आपके पास आंसर में क्या आ जाएगा, डिटरमिनेट की वैल्यू निकल के क्या है आपके पास 1। अब हमारे पास क्या बचता है, हमें निकालना है एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए निकालने के लिए भी हमने पहले क्या पढ़ा है कि कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13 सारे डिजिट निकलेंगे। जब 3/3 ऑर्डर का आपके पास है तो आपके पास A11 से लेकर के A33 तक सारी जो 9 डिजिट्स होंगी वो सब आपको निकालनी पड़ेंगी। तो यहां से एक बार मैं इस क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर देती हूँ किस तरीके से इस टर्म्स को हम निकालते हैं। A11 जो हुआ यानी कि पहली रो का पहला कॉलम क्रॉस कर दिया, जो बचा उसका ये माइनस ये किया, तो 0 - 0 यू विल गेट फाइनल 0। चलिए 1 2 की बात अगर हम करते तो पहली रो का दूसरा कॉलम यानी 0 - 0, थर्ड में पहली रो का थर्ड कॉलम, तो 1 - 0 यानी कि 1 आ गया। सेम प्रोसेस आपके पास आगे का है। देखिए मैं फिर से बता देती हूँ कि 2 1 है तो दूसरी रो गई, पहला कॉलम गया, तो आपके पास बचा 0 - 1, ठीक है ना। देखो अब यहाँ वैल्यू आपके पास -1 देगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया था कि इनको हमें ऐड करना होता है। तो ऐड करने के बाद देखो 2 + 1 आपके पास क्या बन जाएगा 3। 3 कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं होती। जब ये एक ऑड नंबर हुआ यानी आंसर आपके पास क्या होगा, माइनस में होगा, तो वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, ठीक है। सेम आगे की डिजिट्स ऐसी होंगी जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं। आगे चलते हैं, हमने सारे जो है ये एलिमेंट्स निकाले कैपिटल A11 से लेकर के कैपिटल A33 तक। आपके पास जब हम इन सबको फाइंड करेंगे एक नया मैट्रिक्स मिल जाएगा जिसका नाम हम रखेंगे B। तो B बराबर आपके पास डिटरमिनेट निकला है A11, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। सारे एलिमेंट्स उठाओ इसमें रख दो, तो आपके पास नया मैट्रिक्स तो मिल गया भैया B।
अब ये जो बी बन के आया है इसी का हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। जब हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू जो अभी हमें बी मिला था उसका हमने क्या कर दिया, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रो का कॉलम बन जाता है बस। तो आपके पास जो रो था, देखिए यहां से हम लोग फिर से देखते हैं, जो रो है उसे खड़ा कर दो, कॉलम बना दो। जो जितनी रो है, 3 रो है तो 3 कॉलम, तीनों रो को हम चेंज कर देंगे, कॉलम बना देंगे। तो यहां आपके पास क्या बन जाएगा, देखिए ये रो थी ना ऐसे नीचे, तो इसको हमने कॉलम बना दिया। ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गया, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन गया। तो आपके पास क्या निकल गया, बी डैश निकल के आया, यानी कि बी का ट्रांसपोज। अब ये तो आपके पास बी ट्रांसपोज किसे कहते हैं, हम एडजॉइंट ए को कहते हैं। निकालना क्या था आपके पास, उन्होंने पूछा था भैया आपको निकालना था ए इनवर्स, क्योंकि आपको तो ये फाइंड करना है। ए भी तो हम निकाल चुके हैं, सिर्फ ए इनवर्स निकालना बाकी था। तो ए इनवर्स इक्वल टू आपके पास होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेट टू ए। एडजॉइंट ए हम निकाल चुके और डिटरमिनेट की वैल्यू आपके पास क्या आई, 1। हमने वैल्यू को रखा, आपके पास जो मैट्रिक्स एक सिंपल वही रहेगा क्योंकि वैल्यू 1 आई है तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने क्या किया, देखिए हमें निकालना था ये आंसर क्या आना चाहिए, एक डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि विकर्ण आव्यूह। तो ये वैल्यू मैंने रखी, ये रखा है ना, ए इनवर्स की वैल्यू ये रखी। और अब तो सिर्फ मुझे क्या करना है, इनका प्रोडक्ट करना है। तो ये और ये और ये और ये, तो आपके पास ये वाली वैल्यू बन के आ जाएगी, है ना। ये और सेकंड, ये और ये और ये, तो ये बन जाएगा सेम एज इट इज। आपके पास थर्ड वाली कंडीशंस बन जाएगी। इनको जब मैंने सोल्व किया, जो कट गया काट दो, जो जुड़ गया उसे जोड़ दो, जो नहीं कटता ना जुड़ता उसे एज इट इज रख लो। तो आपके पास फाइनली जो वैल्यू बन के आएगी वो आपके पास क्या बन जाएगा, 2a 0 0 b माइनस a माइनस c प्लस b c माइनस b 0 2c माइनस के 2c, सॉरी माइनस 2c माइनस 2c। तो यहाँ हमने क्या देखा कि ये विकर्ण आव्यूह नहीं है। आना चाहिए था, सिद्ध करो, बट क्वेश्चन में कहीं कुछ मिस्टेक है ना। जब हमने इसको सोल्व किया तो विकर्ण आव्यूह आया ही नहीं, इसका मतलब क्वेश्चन में आपके पास मिस्टेक है। तो आंसर हमारे पास जो निकल गया वो आपके सामने है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में मिस्टेक होगी। इसको आगे देखते हैं सोल्व करके, कहीं या तो यहाँ मिस्टेक है या फिर यहाँ कहीं प्लस माइनस में मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए इन्होंने बोला कि सिद्ध करो कि ये जो आपको मैट्रिक्स गिवन है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अब इसके लिए तो हमें ये चीज पता होना चाहिए कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, जिसकी डिटरमिनेट यानी सारणिक का जो मान है वो नॉट इक्वल टू 0 हो। मतलब 0 नहीं आना चाहिए आंसर, इससे अलग चाहे माइनस आ जाए, प्लस आ जाए, बटे में आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, बस आपका आंसर 0 नहीं आना चाहिए। तो हमने इसको डिटरमिनेट, इसका डिटरमिनेट हमने निकाला। जब हमने डिटरमिनेट निकाला कैसे, देखिए ये प्लस माइनस प्लस, तो पहला 1 है तो 1, इसको मैंने क्रॉस किया, देखिए दोनों तरफ से मैंने क्रॉस किया, ये माइनस ये, यानी कि माइनस के 1 माइनस के 2, फिर माइनस आया तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, इसको मैंने क्रॉस किया तो ये माइनस ये, यानी कि 1 माइनस के 6, सॉरी यानी कि 3 माइनस के 6। अब ये प्लस वैल्यू तो प्लस आ गई, तो जी इसको भी हम क्रॉस कर देते, क्या बचा 3 माइनस 3। अब ये वाला माइनस उस माइनस को प्लस कर देगा, तो आपके पास क्या हो गया 3 प्लस 3। जब मैंने इसको सोल्व किया आंसर आपके पास क्या आ गया 0। 0 का मतलब क्या हुआ, आंसर क्या आना चाहिए था, नॉट इक्वल टू 0, बट ये तो 0 आ गया। इसका मतलब ये आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ना होकर के सिंगुलर मैट्रिक्स हुई, और यही इसका आंसर। आज की वीडियो में बस इतना ही गाइज। अगर मेरे वीडियोस, मेरे मेथड्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।